जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब सर्दियां शुरू हो गई हैं और मेरे कृष्ण जी ने सर्दियों के कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए हैं। आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने आज उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए हैं। और ये ड्रेस मैंने अपने आप बनाई थी अपने हाथों से। कृष्ण जी ने अपनी सेवा करने का मुझे मौका दिया और ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है कृष्ण जी पर। तो अब सर्दियाँ जैसे शुरू हो गई हैं तो आप भी सब अपने ठाकुर जी को गर्म वस्त्र पहनाना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है वैसे ही ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। तो जैसी जिसकी भावना है भगवान उन्हें उसी तरह से दिखाई देते हैं। तो मैं अपने कृष्ण जी की सभी ड्रेसेस अपने हाथों से ही बनाती हूँ वुलन की। तो क्योंकि जब मैं मार्केट जाती हूँ मुझे कुछ भी अच्छी नहीं लगती हैं। और पता नहीं क्यों, क्योंकि जैसे हम अपनी जो वुलन के कपड़े होते हैं ड्रेसेस होती हैं तो हम भी ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हम अपने घर पर ही बनी हुई डालें, क्योंकि वो गर्म भी होती हैं। तो शायद इसी वजह से मुझे ठाकुर जी की भी ड्रेसेस जो मार्केट में मिलती हैं वो मुझे कभी पसंद नहीं आती। फिर मैं ऊन लाकर घर पर ही और तब मैं अपने हाथों से अपने आप बनाती हूँ। और मैं जब भी ऊन लेकर आती हूँ जिस कलर की भी, तो मैं सोच कर कुछ और ही लाती हूँ कि इस बार ये नहीं ऐसी ड्रेस बनाऊँगी इस डिज़ाइन की बनाऊँगी। लेकिन जब बनाकर तैयार करती हूँ तो तब ठाकुर जी अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से बनवाते हैं और हर बार बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी ड्रेस बनती है। तो आज मैंने जो छोटे ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल जी, फिर उन्हें भी मैंने गर्म ड्रेसेस पहनानी शुरू कर दी हैं। तो मिली है मेरे लड्डू गोपाल जी से। और ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी। ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। और लड्डू गोपाल जी अभी हमारे यहाँ इसी साल आए हैं। तो मुझे पहले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन लड्डू गोपाल जी ने बहुत ही प्यारी अपने लिए ड्रेस बनवाई है। और कान भी इसी में ही कवर हो गए हैं। बहुत प्यारे लग रहे थे जब इन्होंने पहनी ये वाली ड्रेस। और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी प्यारी ड्रेस बन जाएगी। और ये कलर भी बहुत अच्छा खिला है लड्डू गोपाल जी पर, बहुत प्यारे लग रहे थे जब इन्होंने ये पहनी थी। लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेसेस मैंने काफ़ी देखी थी मार्केट में, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों, जैसे वुलन में तो ड्रेसेस अच्छी आती ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने लड्डू गोपाल जी की भी अपने आप ही बनाई है। तो जैसी कान्हा जी की मर्जी। और सेवा करने का तो मौका मिला कम से कम इसी बहाने। और कान्हा जी के लिए ब्लैंकेट भी निकाल दिया है। तो धूप भी लगवा दी थी, क्योंकि एक बारी गर्म कपड़े फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले थोड़ी सी धूप लगवाना ज़रूरी होता है। तो कान्हा जी ने अपने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है और अब धूप में भी बैठना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा बहुत ज़्यादा भाई ठंड बढ़ने लगी है धीरे धीरे करके। और गर्म कपड़े अब रोज़ अब डेली जो कान्हा जी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं वो गरम कपड़े ही पहनेंगे। और फिर मैं आपको लड्डू गोपाल जी और कृष्ण जी की जो वुलन की ड्रेसेस हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कैप अलग से बनाऊँगी, लेकिन जो ये ड्रेस है इसमें लड्डू गोपाल जी के जो कान हैं पीछे से सारे अच्छे से कवर हो गए हैं। तो जब ज़्यादा सर्दी होगी तब लड्डू गोपाल जी को सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर से कैप भी हो जाएगी और कान इससे कवर हो ही गए हैं। और वैसे भी बहुत ही गर्म है, ये जो ऊन है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और घर की बनी हुई तो वैसे भी बहुत गर्म होती हैं। तो पहले हमारे यहाँ पर घर पर ही बनाए जाया करते थे पहले के ज़माने में भी, लेकिन आजकल जो है वो फैंसी इसकी वजह से बाहर से ही देखते हैं। तो चलो, ठाकुर जी की ड्रेसेस अच्छी बन चुकी हैं। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। जय श्री कृष्णा।